अब हम बनाएंगे इसका डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन में डेवलपमेंट बनाने के लिए देखते हैं, हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, कोन है, कोन का बेस डायमीटर और बाकी सारे डायमेंशन हमें पता है। अब देखिए अगर इसका बेस हटा दिया जाए, इसका जो बेस है उसको रिमूव कर दें, तो हमारे पास ये कोन इस तरह का बचेगा। अब इस कोन में इसका विदाउट बेस हम बात कर रहे हैं, सिर्फ सरफेस की बात कर रहे हैं, इसको अगर यहाँ से ऐसे कट लगा दिया जाए, तो कट लगाने के बाद अच्छा ये लेंथ कितनी होगी, जब हम इसको ऐसे इस तरह से यहाँ से कट लगाएंगे तो हम देखें कि इस तरह से ओपन होगा। ये लेंथ इसके एक जनरेटर के बराबर की लेंथ होगी, ये भी लेंथ जनरेटर के बराबर की लेंथ होगी। धीरे से जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह का इसका सरफेस डेवलपमेंट मिलेगा। वापस देखते हैं इसको, ये पहले कोन था, इसको आपने कट कर दिया तो इस तरह का सरफेस मिला। अब ये सरफेस मिलने के बाद ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है ये क्या होगा, सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करते हैं क्या होगा। तो जब ये कोन था तब ये क्या था, जब ये कोन था तो ये बेस के सर्कल का, जब ये कोन है हमारे पास, इस कोन के टाइम में ये बेस के सर्कल का सरकमफेरेंस है, बेस के सर्कल की परिधि के बराबर है। मतलब ये अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक ये टोटल लेंथ की, या हम इस लेंथ की बात करें, इस आर्क वाली लेंथ की बात करें, ये कर्व की बात करें, तो इसकी ये टोटल लेंथ हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 2πr के बराबर। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई स्केल नहीं जिसमें हम यहाँ से यहाँ तक इसको नाप के बना सकें 2πr के बराबर। अच्छा ये वाला जो साइड है और ये वाला जो साइड है, ये दोनों साइड होंगे हमारे जनरेटर के बराबर, जनरेटर की लेंथ के बराबर होंगे। अब इनको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इस तरह का डायग्राम बनेगा, इसको ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले एक काम करेंगे, कहीं पर भी एक पॉइंट लेंगे, यहाँ कहीं पर भी एक पॉइंट लिया और एक लाइन हमने इस तरह से इसको इधर खींच दिया। अब ये लाइन बना देने के बाद में हम इसके एक जनरेटर की लेंथ को कंसिडर करेंगे, मेज़र करेंगे। यहाँ से कंपास लिया, एक लास्ट वाला जो जनरेटर है वो यहाँ पे एक्चुअल में जनरेटर मिलेगा आपको, एक्चुअल जनरेटर की लेंथ यहाँ पे मिलेगी। ए से ओ तक का डिस्टेंस हमने ये कॉपी किया, इस पॉइंट पे यहाँ रखेंगे और यहाँ रखकर इस तरह से हम यहाँ पे आर्क बना देंगे। इस तरह से ये आर्क बना दिए। अब देखिए पहला जनरेटर तो यहाँ पर है, दूसरा जनरेटर कहाँ आएगा, तो उस दूसरे जनरेटर को ढूंढने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे। अब उस दूसरे जनरेटर को कैसे ढूंढेंगे, तो हम देखते हैं जब ये हमारे पास कोन था तो हमने ये जनरेटर बना लिया और ये बना लिया। अब यहाँ से ये दूसरा वाला एंड कितने दूर मिला है, मतलब यहाँ से दूसरा एंड मिलेगा 2πr के डिस्टेंस के बराबर। पर हम किसी भी तरह, हम अगर इस स्केल से सपोज़ कि 2πr की कोई लेंथ आई 128 138 इस तरह से कोई लेंथ आई, तो मैं इसको स्केल से नहीं नाप सकता डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास कर्व नापने के लिए कोई स्केल नहीं है। तो हम यहाँ पे करेंगे एंगल निकालेंगे, इस जनरेटर और इस जनरेटर के बीच का अगर एंगल हमें पता चल जाए तो ये डिस्टेंस आराम से मिल जाएगी। तो ये एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है थीटा इक्वल्स टू स्मॉल r अपॉन s इंटू 360 डिग्री। यहाँ पर देखते हैं ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, थीटा इक्वल्स टू स्मॉल r अपॉन s इंटू 360 डिग्री। अब ये स्मॉल r क्या होता है, स्मॉल r होता है आपका जो बेस है, बेस का जो डायमीटर है उसका आधा, बेस का रेडियस। एक्चुअली स्मॉल r क्या होगा, बेस का रेडियस। और s होता है ये जो हमारा जनरेटर है, इसको हम स्लैंट साइड भी बोल सकते हैं या जनरेटर भी बोल सकते हैं, तो इसको हम s को g भी लिख सकते हैं, r अपॉन जी या r अपॉन s है। तो s हो जाएगा एक जनरेटर की लेंथ और r हो जाएगा इसका बेस का रेडियस। तो हम ये जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है रेडियस कितना दिया हुआ है, इसको हम जब यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं, रेडियस हमारे पास इसका डायमीटर 50 है, बेस का डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 25 mm अपॉन एस, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, तो हम इसको स्केल से मेज़र कर लेंगे। स्केल की मदद से जब हम इसको इस तरह मेज़र कर लेंगे तो हम देखेंगे ये आता है 65। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस एक जनरेटर की लेंथ है 65 इंटू 360 डिग्री। इसको कैलकुलेट करने पे 138.46, इसको हम लगभग मान सकते हैं 138 को 139 मान लेते हैं, 139 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आई है, थीटा आया 139 डिग्री। तो अब हम ये प्रोटेक्टर की मदद से इस पॉइंट पर 138 डिग्री का एक एंगल बना देंगे। यहाँ से काउंट करें 90 100 कितना बनाना है 138 139, तो 139 यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और इस तरह इसको मिलाते हुए हम यहाँ से ये लाइन बना देंगे यहाँ तक। ये जो हमने बना दिया है
इसको बनाने के बाद हम देखते हैं ये हो जाएगा टोटल 139 यहाँ से यहाँ तक। ये इसके बाद में जो भी रिमेनिंग बचा हुआ है इसको हम इरेज कर देते हैं आजू बाजू वाला। ये एंगल हमने थीटा निकाला था 139 डिग्री, तो ये 139 डिग्री यहाँ पर आएगा। ये 139 डिग्री यहाँ पर हमने ये बना दिया। अब ये बनाने के बाद हम देखिए यहाँ से यहाँ तक ये था टोटल परिधि के बराबर है, टोटल सरकमफेरेंस के बराबर है। किसकी सरकमफेरेंस? बेस की सरकमफेरेंस, यहाँ से यहाँ तक। और बेस की सरकमफेरेंस को हमने यहाँ पे 8 भाग में डिवाइड किया है, तो अब इसको भी 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो डिवीज़न करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड होता है एंगल बाइसेक्टर। इसके एंगल को 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे 2 करके हम इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो वो डिवाइड करने के लिए कंपास में कोई एक सर्टेन डिस्टेंस हम यहाँ लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक इस तरह से आर्क लगा देते हैं। फिर कुछ डिस्टेंस लेकर यहाँ रखकर हम थोड़ा आगे यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे इस तरह, और दूसरे वाले कॉर्नर पे यहाँ रखेंगे और यहाँ से यहाँ एक आर्क लगा देंगे। ये दोनों आर्क जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस जगह से फिर आगे की तरफ लाइन बना देते हैं। तो ये बन जाएगा एंगल बाइसेक्टर। मतलब ये जो हमने एंगल बनाया था इसको 2 बराबर भाग में डिवाइड कर दिया। तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पूरा कर्व था ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इन दोनों को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो वही ये ऑलरेडी आर्क बना हुआ है, तो कंपास यहाँ रखेंगे, इस तरह इधर आर्क लगाएंगे और यहाँ रख के यहाँ पे आर्क लगाएंगे। ये इधर मिल जाएगा। फिर यहाँ रख के इस वाले सेक्शन के लिए यहाँ पे आर्क लगाएंगे, इस वाले सेक्शन में यहाँ रख के यहाँ आर्क लगाएंगे। इनको मिला देते हैं। इस पॉइंट से जाती हुई ये लाइन बना दिया और इन पॉइंट्स को मिलाती हुई ये लाइन बना देंगे। 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। अभी सभी के 2 और पार्ट्स कर देते हैं। तो सभी के 2 और पार्ट्स इक्वल कर देंगे तो हमारे पास टोटल 8 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए इसके 8 इक्वल डिविजन्स हो जाएंगे। अब इनके नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने के लिए देखते हैं, सबसे स्टार्टिंग हम करेंगे ए से। ये जो ज़्यादा सेक्शन कटा हुआ होता है उस साइड से नाम लिखते हैं। तो ए हम पहले लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, और एच के बाद वापस ए आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ए बी सी डी, ये ई एफ जी एच, एच के बाद अगेन ए आ रहा है। तो ये सारे नाम लिख दिए और ये हो जाएगा ओ, तो इसका नाम लिख देंगे ओ। डैश नहीं लगाएंगे, इनके नाम हम कैपिटल में लिख सकते हैं। ये जो भी हमने बीच में आर्क लगाया था इनको थोड़ी सा इरेज कर देते हैं। ये बनाने के बाद हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सारे जनरेटर जो थे ये सारे जनरेटर भी हमने बनाया हुआ है। अब ये बनाने के बाद ये तो हुआ एक जब कंप्लीट हमारे पास कोन है उस कोन का डेवलपमेंट, लेकिन हमारे पास जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसका बनाना है। मतलब अब इसको हम बीच में से जहाँ से कटा हुआ है उतना कटे हुए पोर्शन का हमें यहाँ पे डेवलपमेंट करना था। तो वो करने के लिए हम यहाँ पे उन पॉइंट्स को बनाएंगे जो सेक्शन वाले 1 2 3 4 5 6। तो उनको बनाने के लिए देखते हैं यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट को हम लास्ट वाले प्रोजेक्टर पे यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। 1 का लोकस यहाँ पर है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 1, 2 और 8 एक साथ है तो यहाँ हो जाएगा 2 and 8, 3 and 7 यहाँ 3 and 7, 4 and 6 तो यहाँ पे 4 and 6 और ये 5। ये सभी पॉइंट को हमने लास्ट वाले प्रोजेक्टर पे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। अब ये सारे पॉइंट जो यहाँ पे बने हुए हैं उनको हम यहाँ पर लोकेट कर देंगे। तो कैसे लोकेट करेंगे तो यहाँ देखते हैं, ई से पहले 1 तक का डिस्टेंस लिया और यहाँ रख के पहले 1 बना दिया, इसको लिख देंगे 1। फिर यहाँ से 2 and 8 तक का डिस्टेंस लेंगे, इसे यहाँ रख के यहाँ बना देंगे 2 and 8, ये लिख दिया 2 and 8। फिर यहाँ से लेंगे 3 तक का डिस्टेंस, यहाँ पॉइंट रख के यहाँ पे हम बना देंगे 3 and 7 एक साथ था तो 3 and 7। इसके बाद में 4 and 6 ये डिस्टेंस लिया, यहाँ रख के यहाँ पे मार्क कर देंगे 4 and 6। और लास्ट वन 5, तो ये 5 तक लिया डिस्टेंस और यहाँ रख के यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ पे 5, इसको हम लिख देंगे 5।
अब जब ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे तब हम ओ पे रखेंगे कंपास और ये सारे पॉइंट को इस तरह से यहाँ पे लोकस के फॉर्म में घुमा देंगे इधर। तो देखिए कैसे बनाएंगे। इसको यहाँ से रखा 1 तक का डिस्टेंस लिया पहले, इस 1 तक के डिस्टेंस को कंपास में लिया और यहाँ रख के इस तरह से इसको घुमा दिया इधर तक। ऐसे ही सभी पॉइंट को 2 एंड 8, ये 2 एंड 8 को यहाँ तक बना दिया। फिर 3 एंड 7, 3 एंड 7 एक साथ ये बन जाएंगे। इसके बाद 7 एंड 4 एंड लास्ट वन 5, 5 को भी हम यहाँ पे इस तरह से लोकेट कर देंगे। अब ये सारे पॉइंट बना देने के बाद में आप देख लीजिए कि कौन से जनरेटर में कौन सा पॉइंट था। हमें पता है कि ए वाले जनरेटर में 1 था, तो ए वाले जनरेटर में 1 यहीं पर मिलेगा। बी वाले जनरेटर में 2 था, बी वाले जनरेटर में 2 के लोकस में यहाँ पे मिल जाएगा 2। फिर देखेंगे सी वाले जनरेटर में 3 था, तो सी वाले जनरेटर में यहाँ पे मिल जाएगा 3। डी वाले जनरेटर में 4 था, 4 का लोकस ये है, यहाँ मिल जाएगा 4। ई वाले जनरेटर में 5 था, 5 के लोकस में मिल जाएगा 5। एफ वाले जनरेटर में 6 था, तो 6 यहाँ पर है। 4 एंड 6 एक साथ थे, तो उसके साथ में ये आ जाएगा इधर यहाँ पर। जी वाले में 7 था, तो ये 7 का लोकस ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7। इसके बाद में एच वाले में था 8, तो 8 का जनरेटर ये है, यहाँ पे हो जाएगा 8। फिर बात करते हैं लास्ट ए, तो ए वाले में 1 था, तो 1 के जनरेटर में यहाँ पे वापस 1 लिख देंगे। इन सबको हम मिलाएंगे फ्री हैंड, फ्री हैंड मिलाएंगे यहाँ पे, तो ये इस तरह से जाएगा, देखेंगे ये यहाँ से 1 2 3 4 5 होते ऊपर टच करेगा, फिर यहाँ से ये जाके ऐसे मिल जाएगा। अब ये मिलाने के बाद हम इसको नीचे की तरफ जो हमारी लास्ट वाली लाइन होती है वो विजिबल होती है, हम लास्ट वाली लाइन को यहाँ से यहाँ तक इस तरह से बना देंगे रेगुलर। और ये जो बचा हुआ नीचे वाला पोर्शन है इसको भी हम डार्क करेंगे, इसको डार्क करेंगे कंपास की मदद से। इस तरह, तो ये हमारा फाइनली इसका डेवलपमेंट बन गया।